डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास 10th का जो है लेक्चर वो यूनिट नंबर 1 भी आपके साथ शेयर करना है कि अब यूनिट नंबर जो 1 है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि पेपर पैटर्न के हवाले से कि जो 10th का पेपर पैटर्न है उसको थोड़ा सा आप लोगों ने भी समझना है, क्योंकि मैंने पहले जो है लेक्चरों के अंदर मैंने अपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपके साथ जो है वो डिस्कस करने हैं, और उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि हमारे पास जो पेपर पैटर्न है उसमें जो 15 नंबर के हमारे पास वो एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज जो बुक के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज या आधा मश्क जो दी होती है उसमें से यानी कि आपके पास जो है वो 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। कोई एक दो एक्सरसाइज के अंदर से एग्जाम्पल्स वगैरह से या साइड बॉक्सेस से भी आते हैं। उसके बाद आपके पास 36 नंबर के जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन करके भी कि जो एमसीक्यूज हैं आपके पास, ये थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये मेरा इनिशियल जो लेक्चर है इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है, उसके बाद फिर मैं आपको अपने लेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ। एमसीक्यूज जो हैं आपके पास वो आपके पास जो आएंगे वो 15 नंबर के आएंगे। अब जिस बंदे के 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं इनको आपने यानी कि एक्सरसाइज के एंड वाले जो एमसीक्यूज हैं इनको हमने करना है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 होता है, यानी कि क्वेश्चन जो 1 होता है वो आपके पास होता है एमसीक्यूज। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसमें आपके पास जो आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने 6 करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके पास, इसमें से भी आपके पास क्या आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें से भी आपने 6 को सॉल्व करना होता है शॉर्ट क्वेश्चन को, और इसमें से भी आपने 6 को सॉल्व करना होता है। टोटल आपके पास जो है वो 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 को सॉल्व करना है। इसमें भी टोटल आपके पास 9 आएंगे। 9 में से आपने क्या करना है, 6 को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी 9 होंगे। 9 में से आपने 6 को सॉल्व करना है। अब ये वाले टोटल जो है 15 नंबर तो आपके बन जाएंगे, वो क्या नाम है उसका, एमसीक्यूज के। उसके बाद 36 नंबर के आपके पास जो होंगे वो टोटल बनेंगे, यानी कि आपके पास 6 इसमें से करने हैं और 6 इसमें से करने हैं, 6 इसमें से। और जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है उसको में से ज़्यादातर आपके पास डेफिनेशन जो पेपर के अंदर आती हैं वो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ज़्यादातर डेफिनेशन के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें 36 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपने एक जो यूनिट मैथ का 10th क्लास का डिस्कस करना होता है वो यूनिट नंबर 9 होता है। 9 के अंदर से आपके पास एक थ्योरम आता है। टोटल 5 थ्योरम है। पांचों थ्योरम में से एक थ्योरम लाजमी तौर पर आपको पेपर के अंदर आएगा जो कि होता है 8 नंबर का। अब इसमें से टोटल जो है वो आपके जो है 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और 15 नंबर के एमसीक्यूज और 8 नंबर के जो है वो आपके पास थ्योरम आएगा। ये टोटल जो है आपके पास, यानी कि ये टोटल नंबर जो बन जाते हैं वो आपके पास बन जाएंगे कि इसको आपने जब करना है कि ये वाला यानी कि 50 टोटल, इसको अगर अपन नंबर बनाएंगे तो ये 15 है आपके पास और 36 और इंटू 8, तो ये आपके पास क्या कितने बन जाएंगे, इसको आप देखेंगे तो 14 को जब ये आ जाएगा 9 और ये 5, यानी कि 59 नंबर का जो पेपर है वो पहले मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस करना है।
59 नंबर दोबारा मैं आपको एक रिपीट कर देता हूं कि 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 36 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपके पास 8 नंबर का आपके पास क्या आएगा, आपके पास थ्योरम आएगा। तो ये टोटल जो नंबर हैं, ये आपके पास टोटल जो नंबर बन जाते हैं, ये 59 नंबर आपके पास ये बन जाएंगे। अब इसके अलावा आपके पास बाकी जो है वो 16 जो नंबर आएंगे वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चनों के बनेंगे, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले जो मेरे इनिशियल 15 से 20 लेक्चर होंगे आपके साथ, उनमें मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसमें थ्योरम भी आपको मैं दे दूंगा। अब आइए आज हम यूनिट नंबर जो है वो उसकी इब्तिदा करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 जो हमारे पास है ये 10th क्लास का है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। उर्दू में अगर हम भी इसको थोड़ा सा देखते जाए साथ साथ, तो दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब इसमें जो क्वेश्चन इसका पेपर में भी अक्सर आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिफाइन करें, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव एन एग्जांपल। तो इसमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी का नाम भी देते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने क्या नाम देना है, सेकंड डिग्री जो होती है, ये आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन भी होती है। एक तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं, नंबर 2 पे सेकंड डिग्री का भी है। अब ये क्या होती है, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन। किसके ऊपर, यानी कि स्क्वायर के ऊपर जो होता है वो अननोन वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या होता है, अननोन वैल्यू में वेरिएबल होता है। वेरिएबल ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो वैल्यू हमारे पास बार बार जिसकी चेंज होती रहती है। कांस्टेंट होता है, जैसे हमारे पास 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, ये कांस्टेंट होता है या मुस्तकिल भी इसको हम कहते हैं। वेरिएबल होता है जो वैल्यू बार बार हमारे पास चेंज होती है, जैसे x होता है, y होता है या आपके पास z आता है। तो यानी कि वो आपके पास क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं। अब यानी कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो पावर होती है वो अगर 2 आ जाएगी तो उसको हमने क्या नाम देना है इक्वेशन के अंदर, तो उसको हमने नाम देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बेसिकली जो इक्वेशन लफ्ज है ये इक्वल से निकला हुआ है। इक्वल अगर किसी भी यानी कि इक्वेशन के अंदर अगर इक्वल का साइन आ जाएगा तो उसको हमने इक्वेशन का नाम देना है। फर्ज किया कि ये एग्जांपल है, आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें ज्यादा से ज्यादा पावर हमारे पास 2 आई है। ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी आ गई है, 2। ये वाली पावर ज्यादा से ज्यादा आ गई है, यानी कि इसमें और इसमें इक्वल का साइन भी मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है, इक्वल का साइन भी मौजूद है, तो इसको हमने नाम देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दे देना है। अब आगे जो है हम इसकी बात करते हैं कि इसकी जनरल जो फॉर्म होती है या उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। उर्दू में हम इसको कहते हैं म्यारी शक्ल जो इसकी होती है, या स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी होती है, या इसको हम कहते हैं जनरल जो फॉर्म होती है, इसकी जनरल फॉर्म वो कौन सी होती है। अब जनरल फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू आती है, फिर उसके बाद क्या आती है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। फर्ज किया ये वाली है कि आपके पास ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा और प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है या इसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, जो ए बी और सी आपके पास होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, इसको हम हकीकी अदाद भी कहते हैं, ये आपके पास होते हैं। और ये वाले जो एक्स होता है ये वेरिएबल को हमारे पास शो करता है। अब उसके बाद आ जाता है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो होता है कि अगर b की वैल्यू 0 आ जाए तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इफ
b इक्वल टू 0 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्ज किया कि अगर b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाए ax की पावर 2 प्लस c, ये वाली वैल्यू अगर होगी तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाली हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं कि ये x की पावर 2 है -16 इक्वल टू 0, ये वाली हमारे पास है, या 4x की पावर 2 प्लस 7 इक्वल टू 7, ये वाली भी हमारे पास क्या है, ये भी इसको क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि जिसमें हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो मौजूद नहीं होती, तो उसको हमने क्या नाम देना होता है, उसको हमने नाम देना होता है कि ये आपके पास क्या होती है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब उसके बाद आगे जो आ जाता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के मेथड कौन कौन से हैं, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने तरीकों से हल कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं, या दो दर्जी मसावात को हम कितने तरीकों से हम हल कर सकते हैं। अब उसमें नंबर 1 पे आ जाता है फैक्टराइजेशन का मेथड, कि हम फैक्टर बना देते हैं। उसके बाद सेकंडली जो आपके पास आ जाता है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाता है, यानी कि तकमीले मरबा, इसको हम उर्दू में भी बोलते हैं। फर्स्ट वाला आ जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड, तजज़ी करने का तरीका जिसको हम कहते हैं। सेकंडली आपके पास आ जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाएगा, तकमीले मरबा का आ जाएगा। और थर्ड वन जो आएगा वो आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपके पास आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने डिस्कस किया है वो आपके साथ किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट का नेम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है। उसके बाद मैंने क्या बताया है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास जो मेथड्स होते हैं या जो तरीके हैं वो कितने हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि एक आए, मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तरफ लेके चलता हूं कि जो कि पेपर में भी आपके पास आया हुआ है, कई दफ़ा ये पेपर में भी सवाल आता है कि राइट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने लिखना है। तो इसको मैं सोल्व करता हूं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे लेके आना है। ये हमारे पास है x प्लस 7 इंटू हमारे पास क्या है x माइनस 3 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको मैंने क्या करना है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब मैंने इसको करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको अंदर क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। अब जब एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर 2 आ जाएगी, एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा, जब एक्स को 7 के साथ तो 7x आ जाएगा, और जब ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा 21, क्योंकि 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। अब उसमें क्या करना है, x की पावर 2 आ जाएगा, -3x आ जाएगा, +7x आ जाएगा, -21 आ जाएगा, इज इक्वल टू +7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये भी हमारे पास x की वैल्यू है और ये भी वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू है। तो जब ये दोनों को आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये वाली कांस्टेंट वैल्यू तो इसको करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, ये 3x है और ये 7x है। जब 7 को 3 में से निकालेंगे तो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और ये 21 है, और इसमें प्लस जब 7 करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास आ गई है इक्वेशन, इसको देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमारे पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने आपको बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि हमारे पास जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये होती है, सबसे पहले x की पावर 2 आती है, उसके बाद x की वैल्यू आती है, और फिर उसके बाद क्या आ जाती है, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है और इक्वल टू 0 होता है। ये आपके पास क्या थी, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आ जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या करना है कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। क्या लिखा हुआ है, 1/x+4 है, प्लस आ जाएगा 1/x-4 इक्वल टू 3 के। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। जब इसको मैं सोल्यूशन इसका मैं जब स्टार्ट करूंगा तो क्या करूंगा, ये ओवर की फॉर्म में वैल्यू है 1/x+4 प्लस आ जाएगा 1/x-4 इज इक्वल टू 3। तो मैंने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x+4 आ जाएगा और इसका एलसीएम आ जाएगा x-4 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 3। अब इसको क्या करना है, ये x+4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा x-4 प्लस ये माइनस वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये रह जाएगा x+4 आपके पास रह जाएगा। अब ये नीचे हमेशा देखें दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी और इनके साइन डिफरेंट हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये फार्मूला भी हमारे पास बनता है, या इसको वैसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 2x ओवर आ जाएगा आपके पास x की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, क्योंकि ये वाला फार्मूला बनता है और इज इक्वल टू 3। फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x की पावर 2, इसको भी जब मैं दूसरी साइड पे लेके आऊंगा -2x माइनस, तो ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -48 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ जाएगी। तो नीचे लिख देना आपने, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 तक डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको भी हमने क्या करना है कि राइट दी स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने इस क्वेश्चन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। जैसे मैंने अभी आपको साथ बताया था कि पहले भी एलसीएम लेके जब भी हमारे पास ओवर की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आती है तो हमने उसको क्या करना होता है, उसका एलसीएम लेके हमने उसको सोल्व करना है। तो इसको जब हमने सॉल्यूशन करेंगे इसका, वैसे ही क्या करेंगे, x/x+1 प्लस आ जाएगा आपके पास x+1/x इज इक्वल टू 6। तो जब इसको मैंने सोल्व करना है तो ये हमारे पास इसका जो एलसीएम आएगा x इंटू x+1, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू x है और x+1 है। तो इसमें जब हमने करना है तो ये x+1 के साथ कैंसिल हो जाएगी, इधर वैल्यू क्या रह जाएगी, x रह जाएगी, और एक ये नीचे वाली x रह जाएगी प्लस, ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगी x+1, और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास रह जाएगी x+1। यानी कि जो वैल्यू नीचे वाली ये वाली x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगी, और ऊपर वाली ये रह जाएगी। उन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है।
अब आगे हमने क्या करना है कि ये x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब इसको ध्यान से जरा मल्टीप्लिकेशन को देखना है आपने, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। जब इसको इस 1 के साथ करेंगे तो प्लस हमारे पास x हो जाएगा। इस 1 को जब इस x के साथ करेंगे तो ये भी x हमारे पास आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू को भी सेम एज इट ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है कि x की पावर 2 और प्लस हमारे पास x आ जाएगा। एक बात जो आपने बच्चे जो बार बार मिस्टेक करते हैं वो बात ध्यान से आपने सुननी है। इधर जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ पूरे मैथमेटिक्स के अंदर इस बात को आपने गौर से सुनना है और ध्यान भी इस बात का रखना है कि जो इक्वल का साइन है वो आपने यहाँ पे, ये वाली आपकी ओवर की लाइन है, बटे की लाइन है, इसके सामने बिल्कुल आपने लगाना है कि यानी कि ओवर की लाइन के बिल्कुल सामने, ना ऊपर लगाना है ना नीचे लगाना है। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। अब उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम कि ये आपके पास आ जाएगा 2x की पावर 2 आ जाएगा प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा 2x प्लस 1 और नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हमने उधर मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, क्योंकि ये इधर नीचे वैल्यू है, ऊपर जाके दूसरी साइड पे इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6x की पावर 2 प्लस 6x। यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी मैं साथ साथ आपको इसी वजह से बताता जा रहा हूँ ताकि आपकी करेक्शन भी होती जाए। यहाँ पे जो मिस्टेक होती है वो आप 6 को सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। ये पेपर जब हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे भी ये बच्चों की मिस्टेक जो होती है वो देखने में मिलती है कि ये एक्स वाले ये दोनों वैल्यू के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, इन वैल्यू को, सारी वैल्यू को एक साइड पे मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। ये दोनों वैल्यू पहले इधर है 6x की पावर 2 प्लस 6x, ये पहले इधर मौजूद है, माइनस 2x की पावर 2 माइनस 2x और माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है ये भी इधर आके माइनस हो जाएगी, ये भी दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी और ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6x की पावर 2 और ये आ जाएगा 4x की पावर 2 आ जाएगा। ये जब इसमें निकालेंगे तो 4x आ जाएगा और माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। ये जो फॉर्म आ गई है ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो दर्जी मसावात की जो म्यारी फॉर्म है या म्यारी शक्ल है वो आपके पास आ जाएगी। आपने यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिख देनी है, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास ये वाली आ गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम एज इट अभी जो मैंने बताया है वैसे का वैसे ही है, आपने उसको भी देखना ध्यान से। अब जो इसमें आपने करना है वो भी वैसे का वैसे ही है। नीचे वाली वैल्यू को जब इसका भी हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो वही है कि आपने एलसीएम लेके, क्योंकि ये भी ओवर की फॉर्म में है, x की पावर 2 प्लस 4 ओवर 3 माइनस आ जाएगा x ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो इसका भी एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर दोनों वैल्यू हैं हमारे पास, एक 3 वाली भी है और एक 7 वाली भी है। तो दोनों का एलसीएम मैंने ले लिया है, 3 3 के साथ काट जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2 प्लस 4 माइनस ये 7 7 के साथ कैंसिल होकर 3 और ऊपर वैल्यू रह जाएगी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी कि 7 को मल्टीप्लाई मैंने 3 3 के साथ काट जाएगा, 7 मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू के साथ जब होगा तो ये यहाँ पे आपने दोनों वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 7x की पावर 2 माइनस प्लस 28 आ जाएगा, क्योंकि 7 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा
तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, 21 को भी दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, 7x की पावर 2 प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 21। तो अब इस वैल्यू को भी आप दूसरी साइड पे ले आओ, 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब करेंगे 7x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास क्या आ गई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ये यूनिट नंबर 1 का पहला मेथड था कि आपने यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को कैसे लेके आना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको कैसे चेंज करना है। ये था आज का हमारा इंट्रो वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th का। आपने बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। m.ashraf meher ऑफिशियल मेरा चैनल है। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आता तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके साथ दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेनी है। ये मैंने आपके साथ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और थ्योरम, ये पहले लेक्चरों के अंदर 20 से 25 लेक्चर मेरे आएंगे जिनके अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा, यानी कि 60 नंबर का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। 59 के करीब तकरीबन ये वाले नंबर जो है वो आपको मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो दिलवाऊंगा। इसमें लेक्चर जो है ना वो 16 तक या 20 तक जो लेक्चर मेरे सुन लेगा तो इतने नंबर आपके पास आ जाएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और उसको लाइक और कमेंट भी करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।